शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत दिनों किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। मैंने अपने स्टाफ सहित अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरे और मेरे एक निजी सहायक अधिकारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मैं डॉक्टरों की सलाह पर अपने घर में आइसोलेट हुआ हूँ। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जाँच करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुरे हाल हैं। डबल इंजन की सरकार के बावजूद प्रदेश में खासकर कांगड़ा में कुछ नहीं हो रहा है। बेरोजगारी अहम मुद्दा है और सरकार ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है। बेरोजगारों को अपनी लड़ाई खुद सड़क पर आकर लड़नी चाहिए। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में मिली भगत के दोषियों पर सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 2022 में जीत का दावा करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं के हताश होने की बात भी कही। विरोध होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। राज्य में यात्रियों की सुविधाओं के लिए उच्च मार्गों में गड्ढा मुक्त बनाया जाए। जिन परियोजनाओं का 3D कार्य पूरा हो चुका है उनका 3G सर्वे होना चाहिए। साथ ही उन्होंने 4 लेन पर ग्रीन हाईवे बनाने के लिए सड़क के किनारे पौधा लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कोविड-19 से निपटने के लिए कांग्रेस ने मेडिकल उपकरण दिए हैं। प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कांग्रेस ने 50 बिस्तर, 8 व्हील चेयर, 50 बीपी मशीन, 700 फेस शील्ड, 3 MC ट्राली, 800 ग्लव्स के आवश्यक अन्य सामान उपलब्ध करवाया है। पार्टी ने ये सामान स्वयं अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल प्रशासन के सुपुर्द किया है। पूर्व मंत्री हरिनाम शांडिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश के बाद अस्पताल में ये सामान प्रदान किया गया है। नगर निगम की मासिक बैठक में कार्यालय का मामला उठा। इसमें सामने आया कि मेयर, डिप्टी मेयर टाउन हॉल में बैठते हैं, जबकि अन्य अधिकारी व कर्मचारी डीसी ऑफिस के कार्यालय में। अब जब नगर निगम स्मार्ट सिटी व अमृत मिशन के करोड़ों रुपए दिख रहा है तो कार्यालय की तलाश जोरों पर है। अभी तक नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है। मेयर सत्या कौंडल ने भी साफ कहा है कि कार्यालय एक छत के नीचे होना चाहिए, जिसके लिए 2 या 3 जगह देखी गई हैं। दलित बेटियों और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शिमला में दलित शोषण मंच इन घटनाओं को लेकर आज सड़कों पर उतरा है। मुक्ति मंच ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग उठाई है। साथ ही राष्ट्रपति से योगी सरकार को बर्खास्त करने व उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। शिमला में राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर रिहर्सल शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक रिज मैदान में पुलिस की टुकड़ियां रिहर्सल करती दिखाई दे रही हैं। पटेल ने देश में 562 रियासतों को इकट्ठा कर एक राष्ट्र भारत का निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और लौह पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में एक और जहां कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। वीरवार शाम तक प्रदेश में 3 मौतें हुई, जिसमें कांगड़ा में 1 और मंडी में 2 मौतें शामिल हैं। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 258 पहुंच चुका है। शाम तक प्रदेश में 131 लोगों को सफल उपचार हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 21,150 हो चुका है, जिसमें 2,513 मामले एक्टिव हैं। कांगड़ा में ज्वाली के अंतर्गत आने वाले पठानकोट नेशनल हाईवे पर 32 मील के पास पुल के नीचे शव बरामद किया गया है। गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने 32 मील के पास सड़क पर स्कूटरी खड़े और बगल में हेलमेट पड़ा देखा। जब खड़ पर नजर पड़ी तो वहां पर शव पड़ा था। SHO ज्वाली ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान राम प्रसाद निवासी त्रिलोकपुर बताई जा रही है। गुजरात के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया। गुरुवार सुबह सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। केशुभाई पटेल के निधन पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बता दें कि सितंबर के आखिरी में केशुभाई पटेल कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि वे कोरोना को हराने में सफल हो गए थे।